नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल उपलब्ध है वो डू वाइल वन डॉट सीपीपी के रूप में है, जिसमें देखिए फिर से हमने सेम कार्य काउंटर प्रिंटिंग का कार्य किया है, लेकिन अब की बार हमने डू वाइल लूप का प्रयोग किया है। इसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है, वॉइड मेन उसका ब्लॉक, इंटीजर सी को 1 से इनिशियलाइज कर दिया गया है, अर्थात सी वेरिएबल है जो काउंटर के रूप में प्रयोग होगा। डू का ब्लॉक यदि आप देखें तो कुछ इस प्रकार का ब्लॉक है यहाँ पे, जिसमें हमने काउंटर को प्रिंट करवाया है, साथ में यहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल है हमारा सी उसमें इंक्रीमेंट किया है, और ये इंक्रीमेंट हर बार एक जोड़कर किया जाता है। फाइनली ये लूप हमारी तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है, अर्थात ये सी जब तक छोटा है या 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये डू वाइल लूप जो है रन करती रहेगी। गेट ch के पश्चात हमने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ डू वाइल वन डॉट सीपीपी प्रोग्राम अवेलेबल है। इसमें यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले हेडर फाइल्स, फिर हमने इनिशियलाइजेशन पॉइंट सी के रूप में डिक्लेयर किया, उसके पश्चात डू कीवर्ड से हमने लूप को स्टार्ट किया जिसमें ब्लॉक बनाया गया, उनमें उन सभी स्टेटमेंट्स जो हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं शामिल किया गया है, और नीचे वाइल के रूप में कंडीशन डिफाइन की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सेमीकोलन लगाना मत भूलें आप, अन्यथा आपके पास एरर आ जाएगा। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ। देखिए यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल है, तो डू वाइल के साथ किया गया आउटपुट भी सेम है, फर्क सिर्फ सिंटैक्स का है। हमने यहाँ थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करके वही आउटपुट प्राप्त किया है जो फॉर लूप और वाइल लूप के साथ हमें प्राप्त हुआ था। देखिए इसी प्रकार से हमारे पास डू वाइल के साथ एक और एग्जांपल उपलब्ध है, जिसमें हमने फिर से टेबल वाला एग्जांपल लिया है। अब की बार हमने ये टेबल वाला एग्जांपल डू वाइल के साथ बनाया है। आप यदि यहाँ देखें तो सबसे ऊपर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, नम और सी। सी वेरिएबल में हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी है जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है। फिर डू लूप में हमने उस टेबल को प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट दी है, साथ में यहाँ पे जो काउंटर है हमारा सी उसमें इंक्रीमेंट किया है। हर बार जब लूप चलेगी तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा तब तक जब तक ये वाइल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। इस प्रकार डू वाइल से भी हम वही कार्य कर सकते हैं जो हमने वाइल और फॉर लूप से किया है। अब हम एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं लूप में। अब तक जितनी भी लूप्स हमने रन की है प्रोग्राम के रूप में, उन सब में एक खास कॉमन बात थी कि हमें पहले से पता है कि हम लूप को कितनी बार चलाना चाहते हैं। परंतु डू वाइल और वाइल लूप के साथ आप ऐसे प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिनमें आपको पहले से यदि ज्ञान नहीं है कि लूप कितनी बार चलानी है, तो आप कैरेक्टर्स चॉइस का प्रयोग करते हुए, आप कैरेक्टर वेरिएबल का प्रयोग करते हुए आप तब तक लूप चला सकते हैं जब तक यूजर उस लूप को चलाना चाहता है। इसके लिए देखिए हम डू वाइल लूप का एग्जांपल पहले लेते हैं। यहाँ पे इसमें सबसे पहले iostream और conio.h फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, void main ब्लॉक ओपन किया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिए हैं, a b c, जिसमें a b की वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी और c में उनका टोटल स्टोर किया जाएगा। फिर हमने कैरेक्टर लिया है चॉइस वेरिएबल बार बार यूजर से ये जानकारी प्राप्त करेगा क्या वो लूप को कंटिन्यू करना चाहता है। यदि हाँ तो वो चॉइस में यस या अर्थात y स्टोर कर सकता है, अन्यथा वो कुछ और प्रेस करके इस लूप को ब्रेक कर सकता है। देखिए लूप का अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो डू से शुरू की गई है लूप। सबसे पहले यूजर के सामने 2 नंबर्स इनपुट करवाने को कहा गया है एंटर एनी 2 नंबर्स के द्वारा। सीन के द्वारा उन 2 नंबर्स को a और b में स्टोर कर दिया गया है। फिर हमने a और b का टोटल c में स्टोर कर दिया है और c को प्रिंट करवा दिया है। हमारा सबसे मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है, क्या यूजर इस लूप को दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है? यदि हाँ तो y प्रेस करे, नहीं तो n प्रेस करे या कोई और की प्रेस करे। जो भी यूजर इनपुट यहाँ देता है उसको c के द्वारा चॉइस में स्टोर कर दिया जाता है। फिर हम कंडीशन से मैच करते हैं क्या चॉइस में y है, और यदि y है अर्थात यूजर ने यस किया है तो लूप फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, अन्यथा लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। इस प्रकार हर बार लूप चलेगी, हर बार वो यूजर से पूछेगी क्या कंटिन्यू करना चाहता है यूजर। यदि हाँ तो वो y प्रेस करेगा, यदि नहीं तो n प्रेस करके या कोई और की प्रेस करके इस लूप को बंद कर सकता है। अब हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इस लूप को। यहाँ देखें हमारे पास डू वाइल 3.cpp प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल फिर चॉइस वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने यहाँ पे इंटीजर के 3 वेरिएबल फिर चॉइस वेरिएबल। ये हमारा डू का ब्लॉक है जिसमें हमने अपना लूप वाला पार्ट कवर किया है। इसमें हम 2 नंबर पूछते हैं, यूजर से पूछते हैं क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। फाइनली उसको कंडीशन से मैच करते हैं चॉइस के द्वारा, और यदि वो यस है तो ये लूप कंटिन्यू रहता है। यहाँ मैंने क्लियर स्क्रीन भी ऐड कर लिया है क्योंकि मैं पिछली वाली आउटपुट स्क्रीन को साफ करना चाहता हूँ। कंट्रोल F9 करके हम यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं इसको। आप देखेंगे कि सबसे पहले 2 नंबर मांगे गए हैं। मैं 2 नंबर एंटर कर देता हूँ। मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है 45 दोनों नंबर्स का। क्या मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ? यदि मैं y प्रेस करूंगा तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा लूप को, अन्यथा नहीं। मैं y प्रेस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फिर से 2 नंबर मांगे गए हैं, मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है। क्या फिर से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ? फिर से y प्रेस करूंगा यहाँ पे मैं, फिर से मेरे पास 2 नंबर अवेलेबल हो गए हैं। फिर से मैंने 2 नंबर इनपुट किए हैं और टोटल अवेलेबल हो गया है। जब तक मैं y प्रेस करता रहूंगा ये लूप कंटिन्यू रहेगा, परंतु जैसे ही मैं n प्रेस कर दूंगा और एंटर करूंगा ये लूप बाहर आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रोग्राम में हमने ये मेंशन किया है कि किस प्रकार यदि आपको नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता लूप में कि यूजर को कितनी बार वो लूप चलानी है या कितनी बार उसे चलानी चाहिए,
उस केस में चॉइस करेक्टर का प्रयोग करते हुए आप यूजर से पूछ सकते हैं कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। जब तक वो कंटिन्यू करना चाहता है तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है इस लूप को। इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे while3.cpp प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप इसको देखें तो सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमने लूप को चेंज कर दिया है। यहाँ पे कैरेक्टर चॉइस लिया गया है, while में कंडीशन ऊपर ही चेक की गई है, दोनों नंबर एंटर करवाए गए हैं और फाइनली यूजर से पूछा गया है क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। यदि हाँ तो Y प्रेस करें अन्यथा N प्रेस करें। यहाँ इन दोनों प्रोग्राम्स में एक खास बात अलग ये है कि यदि डू while में कंडीशन गलत होती है तो ये प्रोग्राम फिर भी एक बार चलेगा, परंतु यदि यहाँ while में कंडीशन गलत होती है तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे चॉइस में N करके एग्जांपल करके देखें क्या फर्क पड़ता है हमारे प्रोग्राम के साथ।